नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा टिकटों की 15 जगह घोषणा हुई है और इन 15 सीटों पर घोषणा के बाद अब माहौल बनने लगा है, जमने लगा है। कांग्रेस की टिकटों का इंतजार है, कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी और बीजेपी की दूसरी सूची कब आएगी, दो बड़े सवाल हैं। इसी बीच हम एक विश्लेषण में पहले चूरू लोकसभा सीट को लेकर जिक्र कर चुके हैं कि राहुल कसवां जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं। राहुल कसवां बड़े नेता हैं, उनके पिता लगातार सांसद रहे, फिर बेटे रहे, उससे पहले उनके दादा विधायक रहे हैं, उनकी मां विधायक रही हैं, जिला प्रमुख रही हैं, पिता राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे खेल खिलाड़ियों के बीच में चूरू में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवां के बीच जो अदावत हुई वो जयचंदों जैसी कहानियों के बीच में पहुंच गई। खैर, वो बात अलग है। आज चूरू के एक युवा नेता हमारे बीच हैं और आपसे बात करेंगे। गजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ है। सर, स्वागत आपका बहुत। आपने टिकट मांगा है चूरू लोकसभा सीट से, कांग्रेस का टिकट। तो सीधा सा सवाल यह है कि राहुल कसवां कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो अगर राहुल कसवां कांग्रेस में आए तो आप क्या करेंगे? आप 2008 से कांग्रेस में काम कर रहे हैं वहाँ। सर, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस है ये कोई नाथी का बाड़ा नहीं है जो कोई भी आएगा ऊपर से और उसको टिकट दे देगी। कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस में और भी बहुत हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी किसी उम्मीद से कांग्रेस के अंदर टिके हुए हैं। तो ऐसे थोड़ी कोई नया आएगा पैरासूट से और उसको टिकट दे दी जाएगी। कांग्रेस बहुत मैच्योर पार्टी है और वो ऐसे मेरे हिसाब से वहाँ झुंझुनू चूरू सीकर में कांग्रेस जो है वो एक माइनॉरिटी के बंदे को टिकट देती है, एक मुस्लिम को देती है। चूरू दे रही हैं वो रफीक मंडेलिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए, वो विधायक का चुनाव भी हार गए लगातार। एक समीकरण मेरे ध्यान में है कि 1984 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मुसलमान जो है वो संसद पहुंचा लोकसभा से, झुंझुनू सीट से, और ऐसा तब हुआ क्योंकि चूरू सीट से राजपूत लड़ रहा था, मोहर सिंह राठौड़। और दूसरी बार 1991 में मोहम्मद अयूब दोबारा विधायक एमपी बने चूरू से, झुंझुनू से, और वो भी तब जब चूरू और झुंझुनू का जो राजपूत मुसलमान गठजोड़ है, जो कायम खानी, उस गठजोड़ को कैसे देखते हैं आप? क्या वो अभी भी इम्पैक्ट कर सकता है करीब 32-33 साल बाद? बिल्कुल सर। देखिए, चूरू जैसे आपने बात की चूरू और झुंझुनू की जी, और चूरू में जब भी राजपूत को टिकट मिली है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे राजपूत को 1984 में मिली, मोहर सिंह जी चुनाव लड़ा, उस समय वो बढ़िया मार्जिन के साथ चुनाव जीते जी। उसके बाद ये आपके 91 में फिर उनके पुत्र को जय सिंह जी को टिकट मिली, तो वो नाममात्र वोटों से ही एक षड्यंत्र के शिकार बताए जा रहे हैं और मतलब हारे थे, ठीक है। लेकिन उस समय दोनों ही समय झुंझुनू से जो कायम खाने थे वो चुनाव लड़े और वो विजय मिली। यानी कि चूरू और झुंझुनू दोनों सीटों पे यदि माइनॉरिटी को झुंझुनू से टिकट दी जाती है कांग्रेस द्वारा और चूरू में राजपूत को टिकट दी जाती है, तो निश्चित रूप से विजय दोनों टिकटों पे होगी। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि यहाँ पे चूरू में माइनॉरिटी के अच्छे वोट हैं, राजपूतों के भी अच्छे वोट हैं, और यही कॉम्बिनेशन आपके झुंझुनू में बनता है जी। तो यहाँ माइनॉरिटी वोट देती है राजपूत को और वहाँ राजपूत माइनॉरिटी को वोट देते हैं जी। चूरू में फिलहाल एक विधायक बसपा से हैं, तो मनोज न्यांगली राजपूत हैं, आप ही के समाज से हैं। क्या लगता है मनोज न्यांगली अगर बसपा से खड़े होते हैं तो क्या खेल बनता है? अगर मान लीजिए आमने सामने दोनों जाट आते हैं, इधर से राहुल कसवां आते हैं और इधर से, तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण रह सकते हैं? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि राहुल जी अगर कांग्रेस में आते हैं तो एक तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी, वो भी हतोत्साहित रहेंगे। उनमें भी वो उन्होंने भी इलाज किया होगा, 15-25 साल से कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी ने नकारा है जी, मतलब उसका वहाँ पार्टी में इतना विरोध है, तो वो कांग्रेस में आके क्या कर लेंगे जी? कांग्रेस के वोट भी मतलब वो एक जो एनर्जी कार्यकर्ता में होगी वो भी नहीं हो कर पाएंगे ढंग से काम। चूरू लोकसभा के बारे में मैं बता दूं आपको, ये सीट जो है वो अस्तित्व में आती है 1977 में। सबसे पहले इमरजेंसी, जब उसके बाद में जो परिसीमन हुआ था इमरजेंसी के बाद, 71 के चुनाव तक यहाँ पे, 72 के चुनाव तक यहाँ पे महाराजा डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर चूरू एक सीट हुआ करती थी और वो निर्दलीय सांसद रहे लगातार। और 71 वाले 72 वाले चुनाव में जब बागी खड़े हो गए दौलतराम सारण, तो वो उनकी जीत का मार्जिन कम हो गया। जैसे मैं पहले एक विश्लेषण बताता रहा हूँ कि
महाराजा करणी सिंह 1951-52 वाले पहले चुनाव से लेकर लगातार 5 बार सांसद रहे बीकानेर चूरू सीट से। चूरू 77 में अलग होती है, दौलतराम सारंग पहले सांसद बनते हैं। फिर कांग्रेस के लिए खाता मोहर सिंह राठौड़ ने खोला यहाँ पे 1984 में। 85 में मोहर सिंह का पद पे रहते हुए निधन हो गया। फिर नरेंद्र बुडानिया सांसद बने 85 में। फिर वापस 89 में दौलतराम सारंग बने। फिर 91 में जय सिंह राठौड़ को जीता हुआ बता के हारा हुआ बताया गया। फिर राम सिंह कस्वां की एंट्री होती है 96 में। फिर वापस बुडानिया, फिर राम सिंह कस्वां और लगातार कस्वां फैमिली। अब ये जो ब्रेक कस्वां फैमिली पे लगा है, तो क्या अब देवेंद्र झाझड़िया की भी बात बनती है कि क्या लगता है देवेंद्र झाझड़िया का बेस? सर ये देखो, बीजेपी के अंदर जो एक अंतर्कलह चल रहा है, आप देखिए सबसे पहले तो अपन पीछे अगर विधानसभा चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव में आरोप लगे एक दूसरे को हराने का। बता रहे हैं कि कस्वा जी ने मंत्री जी के साथ कुछ सही नहीं किया, अपनी पार्टी को हराने का काम किया। और अब कार्यकर्ता जो है सर, मतलब चुनाव एक व्यक्ति लड़ता है लेकिन कार्यकर्ता उसको जिताने में अपनी पूरी ताकत देता है। अब यदि नेता ही ऐसा करेंगे, पार्टी को हराएंगे, तो कार्यकर्ता का ऑटोमेटिकली जो मतलब एनर्जी लेवल है वो डाउन आ जाएगा, वो हतोत्साहित होगा। तो इसके चलते अभी भले ही आपके ये झाझड़िया जी चुनाव लड़ें, लेकिन जो उनका खुद का समाज उनके विरुद्ध में खड़ा है, तो बाकी लोग तो हैं ही हैं। और कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, आप जैसा बता रहे हैं 2008 से। तो गजेंद्र सिंह जी, मैं एक सवाल पूछूंगा सीधा सा कि राजस्थान में 2 मोटे तौर पे ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस जो है वो 25 साल से टच नहीं कर पाई उन सीट को। एक तो चूरू है, दूसरी झालावाड़ है। झालावाड़ में तो चूंकि दुष्यंत सिंह है, वसुंधरा राजे का एक बड़ा नाम है उनके पीछे, और वो खुद भी लगातार सांसद हैं। पहले वसुंधरा राजे रही, फिर लगातार दुष्यंत सिंह हैं। चूरू में ऐसा क्या है कि कांग्रेस को पैर नहीं धरने दे रहे हैं लोग? सर देखिए, इसमें एक तो टिकट वितरण का मैं आपको महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ, क्योंकि जब राजपूत को टिकट दिए, राजपूत ने विजय दिलाई है कांग्रेस को। इसके पीछे एक मोटा कारण ये है कि राजपूतों के 4 लाख वोट चूरू के अंदर हैं, और जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे माइनॉरिटी समाज के, तो लगभग 3.25 लाख वोट माइनॉरिटी समाज के हैं। तो ये 7 लाख वोट हो जाते हैं सर। और जो जाट कम्युनिटी के वोट हैं वो हैं 4.5 लाख। जी। तो ऑटोमेटिकली ये वजन बढ़ जाता है यहाँ पे। अभी एससी जो है वो कांग्रेस को मतदान करती है, उसके बाद मूल ओबीसी का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। तो एक बड़ा वोट बैंक जो है, और रिजल्ट्स में ऐसा दिखता नहीं है। आपका जो दावा है मूल ओबीसी वाला, वो दिखता नहीं है। वो सर ऐसा है ना कि टिकट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मान लो पार्टी मतलब आपको दे दें तो जुगाड़ बन सकता है। मुझे नहीं, अगर मतलब किसी को भी दे जी। और कौन मांग रहे हैं आपके इलाके में? छोड़िए, चलो आपके अलावा और कौन कोशिश कर रहे हैं? जय सिंह राठौड़ हमसे मिलके गए थे। जय सिंह जी राठौड़ भी मांग रहे हैं चुनाव राजपूत समाज से, और मैं मांग रहा हूँ। मतलब हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि ये चुनाव निश्चित रूप से, नहीं हमें तो गारंटी, हमारी मतलब चैनल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कांग्रेस हमें का हानि और का वर्षा अपनी कृषि सुखानी। अच्छा, कृषि से याद आया, चूरू में खेती बहुत डामाडोल है, सिंचाई का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बड़ा अलग तरीके का जिला है। क्या कारण मानते हैं? आपके तो कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ वहां से स्टेट में रहे हैं, कद्दावर नेता राम सिंह कस्वां केंद्र में रहे हैं, कद्दावर नेता बुडानिया भी कई तरह के लेजिस्लेशन में 8वीं बार लेजिस्लेशन, कभी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो क्या है उस इलाके में, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा उस इलाके का? सर वो कोई भी नेता रहा होगा वहाँ पे, लेकिन उस नेता ने कभी ये सोचा ही नहीं कि यहाँ का किसान उत्थान करे। अभी मैं बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि वो आपके किसान की जो आमदनी हम दुगनी कर देंगे। किसान डे बाय डे मरता जा रहा है। चूरू ऐसी स्थिति है कि अगर आप 10-15 साल पीछे जाओ तो सर खेती के लिए पानी की तो अपन बहुत दूर की बात रहेगी, पीने के लिए पानी नहीं था जी। लोग पानी, मतलब कहते हैं ना कि घी सस्ता था, पानी महंगा था जी। आप गए तो लोग ये सोचते थे कि यार, पीने वाला भी सोचता था प्यास लगी है, पानी मांगू या नहीं मांगू, और पिलाने वाले के भी ये था कि पानी इतना ही है। एक एक मटके के मोहताज थे हम लोग। माइग्रेट बहुत करते हैं। हाँ, मेरा परिवार भी पाली माइग्रेट कर गया, पानी का अभाव, खेती नहीं। उस समय तो ये स्थिति सर थी कि अगर किसी व्यक्ति के 2 पुत्र है ना, तो एक को तो घर पे रहना पड़ेगा पानी की व्यवस्था के लिए। पुत्र से याद है, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, कि चूरू के एक बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे पंडित भरत व्यास जी। बागला स्कूल में पढ़े हुए,
भरत व्यास जी का पुत्र नाराज होके चला गया उनसे, तो उन्होंने अगली फिल्म में गीत लिखा, जरा सामने तो आ रहे चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तेरा छुप ना सकेगा परमात्मा, तेरी आत्मा की आवाज है। भरत व्यास का बेटा नहीं लौटा, लेकिन अगली फिल्म में उन्होंने गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं जी। मेरा सुना पड़ा संगीत। ये गीत सुन के उनका बेटा लौट आया। लेकिन बड़ा संकट है कि राम सिंह कसवां के बेटे का टिकट कट गया है, ठीक है, तो पिता पुत्र मोह जो है वो चूरू के साथ बड़ा कोरिलेट करता है। तो क्या करेंगे राम सिंह कसवां, बड़े कद्दावर नेता हैं समाज के। सर करने को तो ये अभी क्या करेंगे, जब इनके खुद के समाज ने इनको नकार दिया, पार्टी ने इनको नकार दिया, पार्टी ऐसे कोई बड़ा पार्टी तो कांग्रेस कह रहे हैं थाली लेके खड़ी, हमने सुना है। आप वहां ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कांग्रेस भी कहीं नहीं खड़ी है, वो एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी अपने नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं और कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए टिकट दिलाने के लिए, तो बाहर के व्यक्ति को क्यों टिकट दी जाएगी। कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में चूरू में। और क्या मुद्दे हैं चूरू के बेसिकली देखा जाए तो, जहां आप वहां रहते हैं खास करके? चूरू में देखो सबसे बड़ी समस्या तो सिंचाई के पानी की मान के चले अपन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चूरू में इंडस्ट्री नहीं है बिल्कुल भी। अगर आज 30 साल से कस्बा परिवार चूरू में राज कर रहा है, मैं समझता हूँ कि यदि चूरू को पिछड़े जिले का भी घोषित वो सर्टिफिकेट दिला देते तो यहाँ कुछ विकास संभव था। जी जी बिल्कुल। इन 30-32 साल, यानी कि मेरी उम्र अभी आपको बताऊं 38 ईयर्स हूँ मैं, तो इन 38 सालों में हमने एमपी के नाम पे कस्बा परिवार को ही देखा है। ठीक है, तो हमें बस ये जो बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि परिवारवाद को खत्म करें। बाकी पहले कसवा जी थे, फिर राहुल जी थे, तो इनके तो यही था कि बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी में कोई दूसरा नेता ही नहीं है। फैसला है चूरू में और इसका अलग तरीके का आउटकम आ सकता है। गजेंद्र सिंह जी, आपने हमारे से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं अगर गजेंद्र सिंह